शाम का समय था। अपने स्थान से गुरु बाहर जा रहे थे। आप जैसा कोई आदमी गुरु के साथ हो गया। जंगल से जाना था और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, सामने से एक सिंह को आगते हुए देखा। जैसे ही सिंह का दर्शन हो गया, वो आदमी डर गया, सीधा पेड़ पे चढ़ गया। सिंह का दर्शन गुरुदेव ने भी किया था, मगर गुरुदेव एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आंख बंद करके। वो आदमी को लगा कि न मालूम ये सिंह तो कोई समझता नहीं कौन गुरु है, कुरान भी है, कि उसको भी मार देगा। बहुत प्रयास किया गुरुदेव को पेड़ के ऊपर चढ़ जाने का, मगर गुरुदेव ने बोला मैं यहां ही ठीक हूं। और दूर से सिंह नजदीक आया, आंख बंद करके गुरुदेव बैठे थे। जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। सिंह बिल्कुल नजदीक आया, गुरुदेव के पैर को स्पर्श किया और 2 ही मिनट में वहां से चला गया। पेड़ पे बैठा हुआ आदमी देख के दंग रह गया कि गुरुदेव की ये ताकत सिंह भी कर नहीं पाया। वो ठीक है, सिंह ने कुछ नहीं किया, वो महत्वपूर्ण बात नहीं थी, मगर गुरुदेव के मन में कोई डर ही नहीं था सिंह का। और नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद चलने लगा। एक आधा घंटा 1 घंटा हुआ, रात हुई। रात एक पेड़ के नीचे गुजरनी थी। गुरु और शिष्य, वो आदमी दोनों पेड़ के नीचे, और न मालूम मच्छर इतने जबरदस्त मच्छर काटने लगे। और जैसे ही मच्छर काटने लगे, गुरुदेव ने दोनों हाथ फैला करके मच्छर को दूर करने का प्रयास किया। बार बार यहां हाथ जाता था, यहां हाथ जाता था। और अभी उस आदमी के मन में एक शंका पैदा हुई और उसने गुरुदेव को एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव दोनों चीज मैंने देखी, समझ में नहीं आती है, कॉन्ट्रावर्सी क्या है? गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? रास्ते में सिंह मिल गया, आप आंख बंद करके बैठ गए और उसी टाइम सिंह आपके पैर के पास आकर के स्पर्श करके निकल गया। आपके चेहरे पे कोई कंपन नहीं था और एक छोटा सा मच्छर आ गया। मैं 15 मिनट से देख रहा हूं, आप ये मच्छर को उड़ाने का इतना प्रयास कर दो, तो समझ में नहीं आता है सिंह से नहीं डरने वाले गुरुदेव मच्छर से क्यों डर गए? और गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। सीधा एक ही जवाब दिया, तूने जो देखा वो सही है, मैंने जो किया वो भी सही है, मगर तू जो कारण जानना चाहता है, कारण एक है कि जिस टाइम मेरे पैर पे आकर के सिंह ने स्पर्श किया, उस टाइम मैं परमात्मा के साथ था, आज तेरे साथ हूं। भगवान जब साथ में हो तो किसका डर नहीं लगता है, और तू था इसलिए मच्छर से भी मैं डर गया हूं। एक मानसिकता होती है। आज का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सुख के स्टेशन। पहले आपको पूछना चाहता हूं, सुख के स्टेशन की बात करने के पहले आपको पूछना चाहता हूं, सचमुच आप जानना चाहते हो कि सुख के स्टेशन क्या है? यदि जानना चाहते हो तो पहले ये कन्विंस कर दो कि गुरुदेव हम सुख के नाम से सिर्फ दुख का अनुभव, उसको छोड़ के मेरे पास कुछ नहीं है, ये क्यों आए? यदि आपको लगता था संपत्ति में सुख है, तुमने किसी ने बता दिया संपत्ति के पीछे तुम दौड़े, सत्ता में सुख है, सौंदर्य में सुख है, संबंध में सुख है, स्वास्थ्य में सुख है, जिन जिन लोगों ने तुमने सुख का रास्ता दिखाया हर जगह तुम भागते फिरे, और आज 25, 30, 40, 50 साल के बाद तुम ये फील कर रहे हो गुरुदेव बाहर से बहुत कुछ बन गया, अंदर से बिल्कुल खोखला बन के बैठे, चेहरे पे चमक नहीं। सच बताऊं, आपको रास्ते में कोई मिलता है ना, पूछता है कैसे हो, तुम भले बोलते हो मजे में, मगर आपका चेहरा बोलता है मजे के नाम से कुछ नहीं आपके पास। पहले आप मुझे ये बताओ कि हम सुखी नहीं है। ये कबूल करने में भी दिक्कत आएगी। सच बोलो, आपको पूछना चाहता हूं, सचमुच सुखी हो? नहीं। ये जवाब यहां ही देंगे कि बाजार में भी देंगे? सचमुच सुखी नहीं है तो इनके पीछे 4 कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मगर वो कारण बताने के पहले आपके जीवन में दुख क्यों है, वो दुख थोड़े समय में वो बात बताना चाहता हूं। नंबर 1, व्यसन ने आपको दुखी किया है। आपके जीवन का दुख का राज क्या है, वो 4 कोटेशन बता करके फिर सुख की 4 बात करना चाहता हूं। नंबर 1, आपके जीवन को व्यसन ने डिस्टर्ब किया है।
व्यसन का अर्थ गुटखा, सिगरेट, वाइन मत समझना। जिनके बिना मेरा जीवन, जिनके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, वे व्यसन है। चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे किसी के साथ बातचीत करने का एक नशा हो, चाहे पेपर पढ़ने का नशा हो। आपने आपकी स्वतंत्रता कहीं गिरो रख दी है। महाराज साहब, जब तक सुबह में पेपर नहीं पढ़ता हूं तब तक मजा नहीं आती, ये व्यसन। जब तक मैं सुबह चाय नहीं पीता हूं तब तक मजा नहीं आती, ये व्यसन। जब मेरे साथ बात करने वाला मुझे कोई नहीं मिलता है तब तक महाराज साहब कोई मजा नहीं आती, उनका नाम व्यसन। ये व्यसन ने आपके जीवन को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा ना, सप्ताह में 15 दिन में 12 महीने में 2, 3, 4, 5, 10 बार पेपर नहीं आएंगे, तब आपके चेहरे पे दुख निश्चित तौर से आ जाएगा। टीवी बंद होगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, मोबाइल बंद होगा। जिन जिन चीज को लेकर के आप अपने आप को प्रसन्न मानते हो, वो चीज कभी ना कभी तो आपसे एब्सेंट होने वाली है। उस टाइम आप क्या करेंगे? पहले नंबर में पूछना चाहता हूं, उपयोग करो, व्यसन मत रखो। चाय का उपयोग, चाय पी लेना एक अलग बात है, मगर बिना चाय मेरा जीवन चलता नहीं, वो बिल्कुल अलग बात है। आप आओ, आपके साथ में बात करता हूं, कोई विरोध नहीं है। संयम जीवन में साधना जीवन लेकर के बैठा हूं, आप कुछ कुतूहल जिज्ञासा लेकर के आते, आपके साथ में बात करता हूं। मगर एक बात, आप जब नहीं आते हो तब मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, ये नहीं है। आप आओ तो भी मैं प्रसन्न हूं, और आपके बिना भी मैं प्रसन्नता मजे से रख सकता हूं। आपको मालूम नहीं होगा, मैं बताऊं, रायपुर में हर कितने साल से 12 महीने में 21 दिन तक मैं पब्लिक के बीच में रहता नहीं हूं, मैं साधना में चले जाता हूं। कोई नहीं, नो वन। आपके साथ मेरा संपर्क बिल्कुल कट जाएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब, पब्लिक के बिना, प्रवचन के बिना भी आपकी प्रसन्नता ऐसी बनी रहती। मैं बोला, पब्लिक के बीच में आना मेरा एक आनंद हो सकता है, मगर मेरा व्यसन नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, आपको इतना पूछना चाहता हूं, व्यसन का अर्थ है, संस्कृत शब्द आप पढ़े नहीं है, संस्कृत में ये शब्द है, व्यसन का अर्थ आपत्ति लिखा है, आपत्ति। व्यसन का अर्थ है आपत्ति। संस्कृत नहीं पढ़े हो तो जिसने भी व्यसन को गुलाम बना, वो आपत्ति को आमंत्रण दे दिया। आपत्ति दैट मीन्स दुख। आपको पूछना चाहता हूं, ऐसी चीज जीवन में, कई लोग इसमें भी, यहां भी बैठने वाले बैठे होंगे पुगरा जी, कई लोग ऐसे बोलते, गुरुदेव मैं चाय पीता हूं तो गर्म पीता हूं, बाकी अवॉइड कर देता हूं। समझे नहीं तुम? हाँ, यह है व्यसन। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे लोग क्या क्या प्रयोग करते। बैंड स्टैंड में मेरी शिविर थी बंबई वालकेश्वर में। रोज के प्रवचन सुनने के बाद एक लड़का आया, उसने बोला, महाराज साहब मजा आ गई, अभी जो जीवन की व्यवस्था बना दी उसमें मजा आ गई। जब मजा आ जाएगी दैट मीन्स कोई कंट्रोल कर दिया। मैंने पूछा कौन सी मजा? महाराज साहब एक प्रयोग कर दिया, 7 दिन होते सप्ताह के, संडे को चाय पीता हूं, सोम मंगलवार को दूध पीता हूं, बुध गुरु को कॉफी पीता हूं, और शुक्र शनि उकाली पीता हूं। समझे आप? चाय, दूध, कॉफी और उकाली, 7 दिन में 4। तब मैंने उनको पूछा, दोस्त कमाल की बात ये है, चाय पीता है, दूध पीता है, कॉफी पीता है, उकाली पीता है, तो उसके पीछे राज क्या? महाराज साहब राज इतना ही, मान लो कि रविवार को मैं चाय पीता हूं और चाय एब्सेंट है, सोमवार है तो मैं समझ लेता हूं आज सोमवार हो, गुलाम नहीं है मैं किसी का। समझे नहीं आप? आज चाय, कल कॉफी, कल दूध। महाराज साहब माने मन की सब बदमाशी है, बिना चाय मुझे नहीं चलता है। चाय का दिन होता है, चाय नहीं मिलती, मैं समझ लेता हूं मन से, आज दूध का दिन है, दूध पी लो, आई एम हैप्पी। आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में आपके पास व्यसन है क्या? पेपर का व्यसन, बातचीत का व्यसन, चाय का व्यसन, टीवी का व्यसन, मोबाइल का व्यसन, सब चीज का आपको भी दुखी कर सकता है और मेरी साधु जीवन को भी खलास कर सकता है। पहले सुख का एड्रेस फिर बताऊंगा, पहले इतना तो पक्का कर लो, महाराज साहब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। चाय पी लेता हूं, पेपर पढ़ लेता हूं, टीवी देख लेता हूं, मगर महाराज साहब गुलामी कोई नहीं है। आप बोल सकते हो? क्या लगता है? यदि ये आपके बारे में 4 दुख की बात सबसे पहले बताना चाहता हूं, जब तक इनसे तुम मुक्त नहीं होगे तब कितने भी सुख के एड्रेस आपको बताऊंगा, आपको बैठेगा नहीं। आपको मैं क्या बताऊं, कई लोगों का जो व्यसन होता है, व्यसन, आज वो समय नहीं तो मैं बताऊं, बहुत लंबी बात है, मगर कभी कभी व्यसन आपको कहां तक डिस्टर्ब करता है मालूम है? गुटखा का व्यसन है। सुबह उठने के बाद जो मुंह में गुटखा डालता है, उनकी मानसिकता क्या होती है बोली मालूम है? बाजू वाले के घर में 25 साल के किसी की लड़के की डेथ हो गई और अर्थी निकलनी है ना, वो अर्थी उठाने के पहले वो मुंह में गुटखा डाल के निकलेगा। आप समझते हो इतनी क्रूरता? एक 25 साल का किसी के घर का एक लौता बेटा शांत हो गया,
कल्पांत आक्रंद जबरदस्त है। और उसी टाइम वो बोलता है अर्थ यात्रा में, स्मशान यात्रा में मैं जाऊंगा, मगर सबसे पहले मुझे गुटखा चाहिए। ये व्यसन, और ऐसा आदमी सुखी होगा? आपको पूछना चाहता हूं, व्यसन मुक्त बनना चाहते हो, रिपीट करना चाहता हूं, उपयोग का विरोध नहीं है, गुलामी का विरोध है। उपयोग का विरोध नहीं है, मगर गुलामी का विरोध। इनके बिना मुझे चलता ही नहीं। आज आपकी स्थिति क्या बताऊं? सच बोलो, बाहर निकलते निकलते एक और पाकिट रह गया और दूसरी और मोबाइल रह गया। सच बोलो, आप ज्यादा डिस्टर्ब किससे हो गए? इतनी गुलामी। सच बोलो, मोबाइल नहीं था तब भी आपका जीवन मजे से चलता था, इतनी गुलामी को तुमने बढ़ाई क्यों? मैं जानना चाहता हूं, इतना आप पर मोबाइल हैवी क्यों हो गया? आप ये क्यों नहीं बोलते गुरुदेव मोबाइल वो तो एक खिलौना है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट, मैं उपयोग करना चाहता हूं तो कर सके, बाकी सामने भले पड़ा, मैं मालिक बन के बैठा हूं। आपको पूछना चाहता हूं, इतनी व्यसन फिर क्या होगा? यहां भी बोलना पड़ता है ना, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठो, ये प्रवचन में बोलना पड़ता है। क्यों? यदि आपके पास ताकत होगी तो आप समझ सकते हैं कि इतने पवित्र परमात्मा के वचन सुनने के लिए जाता हूं, इसमें इनकी जरूर क्या है? ये बोलने की जरूर क्या? तुम व्यसन गुलाम बन चुके, और इसलिए नंबर 1 दुख का एड्रेस है व्यसन। जिसने भी अपने जीवन में व्यसन को संभाल लिया वो निश्चित तौर से, चाहे मैं मेरी भी बात करता हूं, मैं हूंगा तो अभी दुखी रहूंगा, क्योंकि मैं जिस पर डिपेंड हूंगा वो 24 घंटे मेरे साथ रहने का कोई प्रश्न है ही नहीं। कभी ना कभी उल्टा सुल्टा होते रहेगा। नंबर 1 व्यसन, नंबर 2 निंदा। 4 बात आज आपसे करना चाहता हूं। जब भी कोई व्यक्ति मेरे साथ मिलती है तब इनके खिलाफ मैं कुछ न कुछ गलती निकालते ही चलता हूं। ये एक नशा है निंदा का। आपको मालूम नहीं इसमें दुख क्या होता है? निंदा करने वाला आदमी अंदर से खाली हो जाता है, या तो नंबर 2 के बाद अंदर से खाली होता है, वही दूसरे की निंदा करता है। आप समझ लेना, कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए कुछ गलत बोलना, उसमें बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं। किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी गलत बोलना, नेगेटिव बोलना, उसमें बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। बस बात शुरू करो, और शुरू करते 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 अंदर से ये निंदा कौन करता है? अंदर से दुखी आदमी, खाली आदमी, वैक्यूम जिनके पास है, वो दूसरे की गलत बात करता है। सच्ची भी बात गलत हो तो करने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 2 निंदा का पाप। हमारे पास स्पष्ट शब्द लिखा है, निंदा में करजो कोई नहीं पार की रे, निंदा ना बोलिया महापाप रे, निंदक न जुबे सग्गा माने बाप रे। निंदा करने वाले खुद के माँ बाप की भी निंदा कर सकता है, वो माँ बाप की भी। कई लड़के मुझे मिले, उसको बोलता हूं कि तेरी कैरियर ये इतनी डल क्यों हो गई? वो बोलता है मेरे बाप के हिसाब से। मैंने सुना है, क्या हुआ तेरे बाप का? मैं सीए बनना चाहता था, मेरे पिताजी ने इनकार कर दिया, मुझे इंजीनियर बना दिया, मेरी कैरियर को डिस्टर्ब मेरे बाप ने कर दिया। ये निंदा बाप तक पहुंच गई। ये निंदा करने वाला आपको मालूम नहीं। और एक बात आपसे रिपीट करना चाहता हूं, आपके पास दूसरे की निंदा करने वाला आपकी निंदा दूसरे के पास करते ही रहेगा। रिपीट करना चाहता हूं, आपके पास आकर के दूसरे की निंदा करने वाला आपकी निंदा दूसरे के पास गारंटी के साथ करते रहेगा। आप ये मानते कि सामने वाला जो भी सुना देता है हम सुन लेंगे? नहीं। आप एक काम कर लेना, निंदा जीवन में आपको नहीं बैठता उनके साथ, एक बाजू हो जाओ। गेहूं में कंकर होते हैं, हम कंकर बाजू में रख दे, कंकर को गाली नहीं देते। आई वुड नॉट लाइक टू, मुझे पसंद नहीं है, बाजू में रख दो, गाली देने की क्या जरूरत है? किसी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ गंदगी है, आपको नहीं पसंद है, गंदगी को अवॉइड कर दो। एक बार बताऊं, सब्जी लेने के लिए जाते हो, मे बी पॉसिबल सब्जी में कोई सब्जी आपको पसंद नहीं है, कोई सब्जी सड़ी हुई है, तो इसलिए आप क्या करते हो? पसंद की सब्जी लेकर के आप निकल जाते हो, सब्जी वाले को और सब्जी को गाली नहीं देते हो। ओके, आप ये बोलते कि ये सब्जी सड़ी हुई है, वो है तो है, मगर तेरे लिए अच्छी भी तो है, तू पसंद कर ले और निकल जा। मगर हमारी एक आदत बन चुकी है, किसी भी व्यक्ति की, मैं रिपीट करना चाहता हूं, कितने भी उपकारी हो इनकी भी निंदा करने का हमारा एक व्यसन हो चुका है। व्यसन, कहीं ना कहीं किसी की गलती निकालना और समाज के बीच में उसको डिस्टर्ब करते रहना, यह भी दुखी होने का एक तरीका है। एक बात, जिसकी दुकान जम चुकी वो हर दुकान पे जाता नहीं। रिपीट करना चाहता हूं, सच बोलो, तेजी के समय में कितनी दुकान की मुलाकात लेंगे, कितनी ऑफिस की? नहीं। आप बोलेंगे महाराज साहब मेरी ऑफिस पे, मेरी दुकान पे आने वाले को मैं संभाल नहीं पाता हूं, यहां घूमने के लिए क्या निकलूं? समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? तेजी के समय में आदमी हर दुकान में जाकर के घूमने के लिए नहीं निकलता है,
अंदर आनंद की तेजी होती है, वो जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करता है। वो बोलता है अपने आप से इतना तृप्त हो चुका हूं, दूसरे की हल्की गलत बात और छोटी बात मैं करने के लिए यहां बैठने वाले को एक रिपीट करना चाहता हूं, जिंदगी में एक सूत्र बना लेना, सभी की निंदा से आप बच न सको तो भी कम से कम उपकारी की निंदा करने का पाप कभी मत करना। 100% तो मेरे में भी गुण नहीं, मैं परमात्मा नहीं बुझ चुका हूं, मैं भी तुम जैसा आदमी हूं, कमजोरी तो मेरे में भी हो सकती है, मगर वही कमजोरी को फोकस करके तुम कितनी कितनी चीज को गमा देते हो तुम्हें कोई पता नहीं है। इसलिए चाइना की एक कहावत है कि बगीचा का, उद्यान का यदि समाचार पूछना है तो कौवे को मत पूछना, बुलबुल को पूछना। क्यों? कौवे को समाचार पूछो, कौवा क्या समाचार देगा? वही देगा कि किस डाली पे कौन सा फल सड़ा हुआ है, कौवे के पास वही समाचार रहेगा। आगे चलना चाहता हूं क्योंकि मुझे सुख के स्टेशन की बात करना जरूरी है। नंबर 1 व्यसन वो दुख का कारण है, नंबर 2 निंदा वो दुख का कारण है, नंबर 3 नास्तिकता वो दुख का कारण है। नास्तिकता, मैं ये नहीं कहता हूं परमात्मा को मान लो, परलोक को मान लो, वो तुम्हारी मर्जी की बात, मगर जीवन को तो मान लो। आपके जीवन का जो अनुभव है उसको तुम कहां तक नकारेंगे, सामने वाले को कहां तक भ्रम में रखेंगे? महाराज साहब सचमुच मैं दुखी हूं, सचमुच। ये भी नास्तिक आदमी बोलता है होता है कुछ और प्रकट करता है सब कुछ। मैं ये कहना चाहता हूं कम से कम अस्तित्व। नास्तिकता का अर्थ क्या है? नास्ति माने मैं नहीं मानता हूं, आस्ति माने जो चीज जीवन में उपलब्ध है आपको कन्फेस करना पड़ेगा, गुरुदेव दुखी हूं, सारी दुनिया मुझे कोई सी भी सर्टिफिकेट दे, आई एम रियली नॉट हैप्पी, ये है आस्तिकता। कम से कम कबूल तो करते चलो तो कोई इलाज रास्ता आपका निकलेगा। नंबर 1 व्यसन, नंबर 2 निंदा, नंबर 3 नास्तिकता और नंबर 4 बेशर्मिता। आंख में से शर्म का जल खत्म हो गया, ये भी एक दुख का कारण है। आज वो इनके बहुत डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूं। आप अपने आप को पूछ लेना, आंखों में शर्म का जल कितना बचा है? जहां भी आप जाते हो सबसे पहले जंगल में और शहर में रहने वाले आदमी के बीच में फर्क होता है। जंगल में जैसी प्रवृत्ति करता है वो आदमी शहर में वो प्रवृत्ति नहीं करता है। क्यों? आंखों की शर्म होती है। जंगल में किसी भी पेड़ के नीचे लेटरिन बैठ जाने वाला आदमी शहर में वो नहीं करेगा, क्योंकि आंखों की शर्म है, समाज की व्यवस्था है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, रास्ते पे छोड़ो, आपके घर में शर्म का जल बचा है? सिर्फ आपके घर में, इन फैमिली, इन योर होम। आप बोल सकते हो महाराज साहब जैसे ही घर में प्रवेश किया मेरे परिवार के सभी सदस्य की आंख में शर्म का जल का दर्शन मुझे गारंटी के साथ होता है। आप बोलने की क्षमता रखते हो महाराज साहब मेरी उपस्थिति में मेरा बेटा टीवी नहीं देख सकता है, मेरी उपस्थिति में मेरी बेटी किसी बॉयफ्रेंड के साथ महाराज साहब फोन से बात नहीं कर सकती है, मेरे बच्चे की उपस्थिति में महाराज साहब मोबाइल से मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आप बोल सकते हो? क्यों नहीं? आपके खुद के बेटे की उपस्थिति में मोबाइल के माध्यम से आप यदि किसी से झूठ बोलते हो, आपके बेटे के मन में छवि क्या बनेगी? यही कि मेरे पापा भी तो झूठ मेरे सामने ही तो बोलते हैं, फिर आप क्या बोल क्या पाएंगे? इतना तो कम से कम करो कि रिपीट, उपकारी की निंदा मत करना और फैमिली मेंबर के बीच में शर्म का जल कभी डिस्टर्ब मत करना, उनको तो टिकाए रखो। कभी कभी मुझे आपको पूछने का मन होता है ये बिल्कुल प्रायोरिटी वाली चीज आपके जीवन में एब्सेंट क्यों हो गई? ये नास्तिकता, ये निंदा, ये बेशर्मिता, ये व्यसन, आप नहीं समझते कि इसने दुख के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिया। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपके जीवन में ये 4 चीज एब्सेंट क्यों होती जा रही है? कोई जवाब? जवाब चाहिए। आपको मालूम है कुश्ती के नियम में भी रूल्स होते हैं, जहां मारामारी करना है वहां भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। हाँ, कुश्ती में भी रेफरी रहता है बीच में। आप मार नहीं सकते हो, मारने की वो खेल है, फिर भी उसमें भी कानून है। यदि कुश्ती में भी कोई कानून है तो आपकी फैमिली मेंबर के बीच में आपने कोई संविधान नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया क्या?
इस देश में संविधान का भंग करने वाले को सजा होती है, फैमिली मेंबर में कोई संविधान ही नहीं। आप ये मानते हो कि मेरा साधु जीवन, ये साध्वी जी का जीवन बिना संविधान चलता होगा क्या? मेरे पास साधु जीवन में संविधान नहीं है? मेरे लिए भी है, मेरे शिष्यों के लिए भी है। यू मस्ट हैव टू डू दिस, यू हैव नॉट टू डू दिस। संविधान दो चीज का, करना भी है, ये नहीं भी करना है। प्रतिक्रमण 100% करना है, 100%। रात को पानी भी नहीं पीना है, दिस इज संविधान। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारी साधु संस्था बिना संविधान नहीं चलती, आपका घर बिना संविधान चलता है। सच बोलो, आपकी ताकत है फोर्स करने की, किसको कंपलसरी की क्यों गई? मुझे कई लोग पूछते हैं, माना साहब देश का क्या होगा? मैंने तेरे घर की तो संभालिया, देश का होगा जो करेंगे वो। समझे नहीं आप? हाँ, आप मुझे बताओ, सच बोलो, ये संविधान की व्यवस्था बहुत डीप में मैं जाऊंगा, इन पर 4 महीने की बात है, मगर एक छोटी सी बात हल्केपन से आपके सामने रखना चाहता हूं। यह व्यवस्था आपके जीवन में क्यों खत्म हो गई? हाँ? सच बोलो, क्यों नहीं बनी? आप मजबूत क्यों नहीं बनी? ये तो बिल्कुल बिगिनिंग, ये फाउंडेशन है ना, ये इमारत तो अभी बनी नहीं, ये तो बिल्कुल फाउंडेशन की। ये जेंटलमैन बनने के लिए, परिवार की व्यवस्था बचाने के लिए जरूरी था। माना से व्यसन का शिकार नहीं हूं, उपकारी की निंदा जीवन में कभी करता नहीं, जो अस्तित्व का शिकार करने में ना हो का प्रश्न नहीं है। और माना साहब कितना भी कुछ करना चाहता हूं, मगर आंख में शर्म का जल, तो कुछ भी करने के पहले इधर उधर देख लेता हूं। एक बात पूछूं, सच बोलो, रास्ते में रुपया की नोट गिरी हो तो लेने के पहले इधर उधर देखते हो कि नहीं? समझे नहीं क्या? रुपये की 10 रुपये की नोट नीचे गिरी, वो लेने का मन हो, मगर लेने के पहले सब इधर उधर देखते हो नहीं? और सबकी नजर यदि आप पर हो तो नहीं उठाएंगे। सच बोलो तो टीवी देखने के पहले परिवार के इधर उधर नहीं देखते हो? एक रुपये की नोट रास्ते में गिर गई, उनको उठाने के पहले सब इधर उधर देखते हो? तो टीवी की कोई सीरियल देखने के पहले, टीवी की स्विच ऑन करने के पहले इधर उधर देखते नहीं हो? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, सबकी नजर मेरे सामने है, और यदि ये सीरियल देखने का मैंने शुरू किया, सबको रॉन्ग मैसेज चला जाएगा, मैं देखना का बंद करूंगा। ये ताकत नहीं है आपके पास। आई वुड लाइक नो, अनजान आदमी की आंखों की शर्म रुपये के लिए आपको डिस्टर्ब करती है। रिपीट, अनजान आदमी की आंखों की शर्म से आप रुपया यदि छोड़ देते हो, तो फैमिली मेंबर की आंखों की शर्म से आप वो टीवी देखना बंद क्यों नहीं करते हो? नो आंसर। बुकरा जी आराम करो थोड़ा, नहीं तो जवाब चाहिए। मगर तुम्हारी दिक्कत भी मैं समझता हूं, नहीं वो समझता हूं ना। एक आदमी जेल में बंद था, एक बाजू रख दो इनको, एक बाजू। एक आदमी जेल में बंद था। जेल का कानून होता है ना, सप्ताह में एक दिन या तो रोज एक दिन 15-20 मिनट परिवार को मिलने का मौका जेल में भी कैदी को मिलता है। और ऐसा हो गया कि एक आदमी 14 साल से जेल में बंद था, जेलर भी वही था। और एक दिन वो जेलर उस आदमी के पास चला गया, उसको पूछा, दोस्त एक बात का समाधान चाहिए। तो क्या? तो कि 14 साल से मैं जेल में हूं, तुझे देखता हूं, तू मुझे देखता है, आज तक जो भी कैदी आया उनको कोई इनकी पत्नी, इनका बेटा, इनकी मां, इनका बाप, इनका मित्र, कोई न कोई मिलने के लिए आया, मगर 14 साल में आज तक मैंने देखा नहीं कि तुझे कोई मिलने के लिए नहीं। अनाथ हो गया क्या? माँ बाप नहीं, पत्नी नहीं, बेटे नहीं, कोई भी नहीं। 14 साल इतनी लंबी अवधि के बीच में कोई भी आदमी मैंने देखा नहीं कि तुझे मिलने के लिए आया। तो बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल फैमिली मेंबर बिना तू है क्या? इसलिए तू अपराध करके बैठा था कि तेरे माँ बाप कोई नहीं है। और जब जेलर ने कैदी को पूछा, कैदी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने बोला, एक बात बताऊं, आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया, आज तक 14 साल में तेरी फैमिली मेंबर में से कोई मिलने के लिए क्यों नहीं आया? कोई आने वाले भी नहीं है, क्योंकि सब फैमिली मेंबर जेल में बंद है, सब मेरे साथी है, यहाँ कौन आएंगे मिलने के लिए? आपको बताऊं, तुम्हारा ये राज है। आप ये बोलते नहीं कि परिवार में आंखों की शर्म नहीं है, सब बेशर्म बन चुके, सब।
आप यदि होते तो आंखों की शर्म होती। बेटा भी आपके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, तुम झूठ बोलते हो मोबाइल से। कौन किसको अंगुली करके बोले कि तू क्या करता है? वो बोलता है पप्पा आप क्या करते हो, बेटा बोलता है मैं क्या करता हूं। सब जेल में बंद हो चुकी। इसलिए रिपीट करना चाहता हूं, ये इतने दुख को आमंत्रण दे देगा तुम सोच नहीं पाएंगे। रिपीट करना चाहता हूं, नंबर 1 व्यसन, नंबर 2 निंदा, नंबर 2 नास्तिकता, नंबर 4 बेशर्मिता। यदि जीवन में दुख को अवॉइड करने की तैयारी, ये 4 को रिजेक्ट करो, फिर देखो कि जीवन में प्रसन्नता कितनी बनी जाती है। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, 80% मार्क मिलेगी इसमें? 4 से आप मुक्त हो, इसमें 80% मार्क्स मिलेंगे। 100% की बात छोड़ो, 80 नहीं, कितने मिलेंगे? हाँ, कितने? 10% ओनली। कहां से सुख लाएंगे? ये नेगेटिव चीज, एक बात बताऊं, बादाम खाना वो बात फिर करूंगा, कम से कम खमण तो छोड़ो। बादाम खाना वो अलग बात है, खमण का त्याग करना एक अलग बात है। सभी के पास बादाम न भी मिल सकती है, मगर खमण का त्याग यदि करना है तो यू आर इंडिपेंडेंट, आपके हाथ में है। ये 4 चीज मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मे बी पॉसिबल, आपकी संभावना कहां तक है, मगर ये 4 चीज को अवॉइड करना, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चलो आगे।